हेलो स्टूडेंट, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा और आज की जो क्लास है वो है फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर। ये सेकेंड ईयर की क्लास है और जो वॉल्यूम हम पढ़ा रहे हैं वो 2 ऑफ 2 आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये जो आज की क्लास है वो सेकेंड ईयर के लिए है। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 3 हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक के बारे में। तो उसी क्रम में जो हमने पिछली क्लास ली थी वो हाइड्रोलिक के बारे में ली थी कि हाइड्रोलिक जो फंक्शन होता है वो काम कैसे करता है। और आज का जो टॉपिक है वो है एयर कंप्रेशर। एयर कंप्रेशर के फंक्शन क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर एयर कंप्रेशर। चैप्टर का नाम है एयर कंप्रेशर पार्ट्स एंड फंक्शन। अब देखिए यहां पर एक एयर कंप्रेशर का फिगर दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है। एयर कंप्रेशर है ये एक प्रकार का, और इसमें सभी पार्ट्स के बारे में उसकी जानकारी है। तो शुरू करते हैं। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, कंप्रेशर के निर्माण की विधि, कंप्रेशर के पार्ट्स की जानकारी और उसके कार्य सिद्धांत, काम ये कैसे करता है। एयर कंप्रेशर जो होता है एक प्रकार का मशीन टूल है। वह इसका उपयोग अन्य पावर टूलों के साथ भी किया जाता है। इसके बाद यह अन्य टूलों को कार्य करने की योग्यता प्रदान करता है एवं घरेलू एवं औद्योगिक जगहों पर पावर भी वायु कंप्रेसर पावर भी सप्लाई करता है। यदि टूलों को पूर्ण कार्य क्षमता के साथ कार्य करना है तो इससे यह हम समझ सकते हैं कि वायु संपीड़कों का भाग 100% प्रतिशत समय काम करते रहना चाहिए। सुनिश्चित करें कि यह सही कार्य होने के लिए है। इसका मतलब यह है कि ये क्या करता है कि एयर कंप्रेस करके जो प्रेशराइज्ड एयर होता है वो आपको सप्लाई देता है। अब उस सप्लाई के माध्यम से आप उसको कहाँ उपयोग कर रहे हैं, जैसे गाड़ी के टायर का हवा भरने में इस्तेमाल कर रहे हैं, या नट बोल्ट को टाइट लूज करने में जो स्पैनर है उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूमेटिक स्पैनर्स में, एयर गन में, या फिर तेज हवा के प्रेशर से साफ सफाई करने में, जो डस्ट उड़ाते हैं, धूल उड़ाते हैं, उनकी साफ सफाई करने में, ऐसी जगहों पे। तो कई जगहों पर एयर प्रेशर जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसके कई पार्ट्स होते हैं। कंप्रेसर के कई पार्ट होते हैं, तो उस पार्ट के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो क्या होती है, एक मोटर होती है। सबसे पहले एक मोटर होती है, सबसे मेन होती है मोटर। अब मोटर कहां पर है इस फिगर में, ये रही आपकी मोटर, ये मोटर है। इसके बाद वायु कंप्रेसर में, अब इसका काम क्या है, वायु कंप्रेसर में इलेक्ट्रिक मोटर की आवश्यकता होती है जिससे मशीन में पावर उत्पन्न हो सके। अब भाई कोई पावर का सोर्स चाहिए तो पावर के सोर्स के लिए हमें चाहिए होता है मोटर। उसके बाद मोटर दो बेल्टों द्वारा पुली से चलती है जिसमें पावर का स्थानांतरण मोटर से पंप तक, पिस्टन तक होता है। अब इसमें क्या होता है, पिस्टन लगा होता है, पंप और पिस्टन लगा होता है। तो यह फ्लाईव्हील व क्रैंकशाफ्ट की मदद से होता है। एक और प्रमुख पार्ट जो लगता है वो है चुंबकीय स्टार्टर है, जो मोटरों को ओवरलोड होने से बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, एक होता है टैंक। टैंक जो सामने बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये टैंक है, टैंक। तो यह कंप्रेसर का वह हिस्सा है जो वायु को संग्रह करके रखती है। यह कंप्रेसर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। वह इसकी बनावट 1 से 10 गैलन क्षमता तक की हो सकती है। टैंक स्टील से बना हुआ होता है। अगला है प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच मोटर को अपने आप बंद कर देता है जब रिसीवर सेट लिमिट तक पहुंच जाता है। जब दबाव का स्तर सेट लेवल से कम हो जाता है तब प्रेशर स्विच फिर से मोटर को चालू कर देता है। जैसे कि ये जो आपका टैंक है, अब टैंक में क्या होता है कि एक प्रेशर होता है।
एक रिक्वायर्ड प्रेशर होता है, उस पे इसको सेट किया जाता है। अब मान लीजिए प्रेशर से अगर ज्यादा होगा तो टैंक फट सकता है, इसीलिए वो स्विच काम करता है। तो जैसे ही आप ये मोटर ऑन करते हैं तो वायु पंप होकर इस सिलेंडर के अंदर इस टैंक के अंदर भरने लगती है। तो इसके अंदर जब भरती है तो एक प्रेशर स्विच होता है, वो डिसाइड करता है कि कितने प्रेशर तक इसमें हवा हमें भरनी है। तो जैसे ही प्रेशर पूरा हो जाता है मोटर ऑटोमेटिक कट हो जाता है, जो मोटर की सप्लाई है वो ऑटोमेटिक कट कर दी जाती है। और जैसे ही प्रेशर डाउन होता है ये मोटर अपने आप फिर से ऑन हो जाता है और फिर से उसको प्रेशर को मेंटेन किया रहता है। तो इसी तरीके से ये काम करता है। इसे हम आपातकाल स्विच भी कह सकते हैं। यह नियंत्रित करती है कि कितना प्रेशर टैंक में लिया जा सके, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद होता है ड्रेन वाल्व। ड्रेन वाल्व का मुख्य उद्देश्य उसके नामानुसार ही है, यह तेल, मिट्टी, वाष्प आदि पदार्थ जो टैंक में फंस जाते हैं उन्हें बाहर कर निकाल देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस चित्र में देखिए, यहाँ पर एक ड्रेन वाल्व बना हुआ है। जैसे इसके अंदर जब इसकी सफाई करनी होती है तो इस ड्रेन वाल्व को खोल दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, ताकि इसके अंदर जो भी कचरा है उसे साफ किया जा सके। इसके बाद अगला है दाब गेज, प्रेशर गेज। यह गेज का प्रयोग वायु कंप्रेसर के टैंक में वायु का दबाव जांच करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये होता है प्रेशर गेज। ये क्या बताता है कि इस टैंक के अंदर, ये जो टैंक बना हुआ है इसके अंदर प्रेशर कितना है, एयर प्रेशर कितना है। उस प्रेशर की जांच आपको हमेशा टाइम टू टाइम पता चलता रहे, तो इस प्रेशर से ही पता चल पाता है इसमें कम है या ज्यादा है, कितना है ये पता चल सकता है। इसके बाद यदि दाब सामान्य लिमिट से अधिक तो ये चेतावनी देता है कि प्रयोग से पहले दाब को तय सीमा में कम किया जाए। जैसे अगर दाब ज्यादा होता तो आपको क्या हुआ, इंडिकेशन दे रहा है। इसका प्रयोग करने से पहले दाब तय सीमा तक कम किया जाए और उसका प्रयोग किया जाए। इसके अलावा यदि सामान्य लिमिट से दाब कम है तो सूचना देता है कि कंप्रेसर का कहीं से रिसाव हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर इसका कोई किसी एक पॉइंट पर ये सेट है, यहाँ पर 10 kg/cm का कोई दाब इस पर लगा हुआ है। अब मान लीजिए कि इसमें हम कोई एयर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे ये कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई लीकेज हो रहा है, इधर से या इधर से कहीं ना कहीं से कोई लीकेज हो रहा है। अगर ये अपनी जगह पर है इसका मतलब लीकेज नहीं हो रहा है। इसके बाद क्या होता है अगला, इनलेट पोर्ट। इस पोर्ट का प्रयोग अंदर की वायु को कंप्रेस करके इनलेट वाल्व तक ले जाने के लिए किया जाता है, जो इनलेट वाल्व असेंबली होती है। इस चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इनलेट पोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे इनलेट पोर्ट ये क्या करता है कि यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से एक लाइन गई हुई है। जब ये दोनों पिस्टन चलते रहते हैं पंप की तरह, तो यहाँ पे जो एयर कंप्रेस होती है वो कंप्रेस होकर इस पाइप के माध्यम से इस टैंक में इकट्ठा होती है। तो ये जो इनलेट पोर्ट है इसी के माध्यम से जो पाइप होती है वो अंदर जाती है। और अगला होता है इनलेट पोर्ट असेंबली। इस पूरे पार्ट को इनलेट पोर्ट असेंबली बोलते हैं, जिसमें आपकी हवा को डायरेक्शन देकर उसको टैंक में घुमाया जाता है इनलेट पोर्ट असेंबली द्वारा। इसका काम क्या होता है, इनलेट वाल्व असेंबली में प्लेट व वाल्व स्प्रिंग होती है और इनलेट वाल्व वायु के प्रवाह को कंप्रेसर के सिलेंडर की तरफ ले जाने में नियंत्रित करता है। यह नीचे की तरफ से ले जाने में नियंत्रित करता है, यह नीचे की तरफ खुलता है। जब पिस्टन नीचे की तरफ जाता है यह वायु को अंदर आने देता है। इनलेट वाल्व की सतह पकड़ने के लिए वाल्व प्लेट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होता है कूलिंग फिन्स। कूलिंग फिन्स क्या होती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कूलिंग फिन्स देखिए, कूलिंग फिन्स बोलते हैं ये, इनको बोलते हैं जो इसमें खांचे बने होते हैं। इनका काम होता है इसको ठंडा रखना। कंप्रेसर के सिलेंडर वाले हिस्से का आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। इसे सिलेंडर में ऊष्मा का प्रवाह वायुमंडल में हो जाता है। सामान्यतः यह एल्युमिनियम की बनी होती है। जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को, जैसे कि जब कोई पिस्टन मूव करता है तो हीट जनरेट होती है, तो हीट जनरेट होने की वजह से ये हिस्सा गर्म होता है। तो उसको ठंडा करने के लिए ये फिन्स बनी होती हैं, ताकि जो
आपका सिलेंडर में जो एयर है या जो मोटर है वो हमेशा ठंडी रहे। और जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके मोटरसाइकिल में जो इंजन लगा होता है उसमें भी देखिए ऐसे ही फिन्स बनी होती है, और ये एल्युमिनियम का बना होता है। एल्युमिनियम का बना होने का कारण भी है, क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है, ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां पर ज्यादा हीट जनरेट होती है, जैसे कि इंजन होता है, जहां पर घर्षण होता है। तो एल्युमिनियम की एक खासियत है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि एल्युमिनियम जो होता है वो जल्दी गर्म होता है तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। उसकी प्रॉपर्टी कि वो ठंडा होता है। तो इसीलिए ऐसे कार्यों के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया था। और ये फिन्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि इनके बीच में एयर जो होती है, एयर गैप हो, ताकि हवा से ये हमेशा ठंडी बनी रहे। ये मोटरसाइकिल में भी सेम यही युक्ति अपनाई जाती है। मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है उसमें भी फिन्स इसीलिए बनी होती है कि जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो इंजन गर्म होता है, और जो इसके अंदर फिन्स होती हैं, फिन्स क्या करती हैं कि हवा को उसके बीच में बना के रखती हैं, ताकि हवा से आपका इंजन धीरे ठंडा भी होता रहे। तो फिन्स का इस्तेमाल प्लस मटेरियल, एल्युमिनियम का मटेरियल, ये दोनों क्या करते हैं, इंजन को ठंडा रखने के लिए, किसी भी केस को ठंडा रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्या है, अगला है डिस्चार्ज पोर्ट। यह कंप्रेसर सिलेंडर के ऊपरी हिस्से पर मुख्य निकला होता है। इसका उद्देश्य निर्वातन लाइन से वायु को बाहर निकालना होता है। डिस्चार्ज मतलब समझ गए होंगे, यहाँ से जो भी एयर हमें इस्तेमाल करनी होती है, यहीं पर पाइप लगा होता है। इसी पाइप के माध्यम से हम एयर को ले जाकर जहां भी चाहते हैं वहां पे इस्तेमाल करते हैं। जब आप जाते हैं अपनी गाड़ियों में हवा भरवाने, तो इसी पाइप को ले जाकर आपके गाड़ी के टायर पे लगाया जाता है और यहाँ पे हवा भर दी जाती है। तो इस तरीके से एयर कंप्रेसर जो होता है आपका काम करता है। इसमें कई सारे अलग अलग पार्ट्स हैं जिसके बारे में आपको मैं बताता जा रहा हूँ। एक होता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर क्या होता है, जो एयर फिल्टर होता है उसका क्या काम होता है। एयर फिल्टर का जो काम होता है, जैसा उसका नाम है एयर फिल्टर, एयर फिल्टर जैसा उसका नाम है, यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का मतलब हवा को फिल्टर करने वाला। इसका अर्थ ये होता है कि जो सिस्टम में हम हवा खींच रहे हैं, इस सिलेंडर के अंदर जो हवा हमको लेके जानी है जमा करने के लिए, वो हवा को, उसके हवा में जो बहुत सारे कण होते हैं या वाष्प होते हैं या पार्टिकल होते हैं, उसको बीच में ही साफ कर देता है। फिल्टर मतलब छान देता है। तो फिल्टर का काम क्या होता है, एयर को छान कर आगे लेकर जाना, सिस्टम में लेके जाना। तो एयर फिल्टर हवा को साफ करने के काम में आता है। अगला है सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व किस काम में आता है, सेफ्टी वॉल्व कंप्रेसर के वायु स्टोरेज टैंक पर लगा होता है, और यह वायु की आउटलाइन पर लगा रहता है, जिससे कि जब भी वायु का दबाव स्टोरेज के टैंक की कैपेसिटी में बढ़ जाता है तो इस वाल्व की मदद से सुरक्षा हो जाती है। सेफ्टी वाल्व का यही काम होता है। किसी भी कुकर में, जैसे कुकर में सेफ्टी वाल्व क्या होता है, आपकी सीटी, जब भी एयर प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है कुकर के अंदर, तो सीटी ऊपर की तरफ उठ जाती है और हवा निकल जाती है। नहीं तो अगर सीटी ना उठे तो कुकर ही ब्लास्ट कर जाएगा। इसी तरह ये जो आपका होता है, ये सेफ्टी वॉल्व काम करता है। सेफ्टी वॉल्व देखिए यहाँ पर बना हुआ है। जब जरूरत से ज्यादा प्रेशर इस टैंक के अंदर होगा तो ये सेफ्टी वॉल्व ओपन हो जाएगा और हवा जो है यहाँ से निकल जाएगी। तो यही काम होता है सेफ्टी वॉल्व का। इसके बाद होता है प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच का क्या काम है, प्रेशर स्विच मोटर को अपने आप बंद कर देते हैं जब रिसीवर सेट लिमिट तक पहुंच जाता है। जब दबाव का स्तर सेट लेवल से कम हो जाता है तब प्रेशर स्विच से मोटर को चालू कर देता है। तो प्रेशर स्विच का काम क्या है, मोटर को चालू करना और बंद करना। ये काम किसका है, प्रेशर स्विच का है। उसके बाद अब अगला आता है ड्रेन वॉल्व। ड्रेन वाल्व का मुख्य उद्देश्य उसके नामानुसार, जैसा मैंने बताया कि उसके अंदर कचरा ये सब फंस जाता है तो उसको निकालने का काम आता है। रेगुलेटर, रेगुलेटर किस काम आता है, सामान्यतः डिस्चार्ज ट्यूब में वायु रेगुलेटर लगा होता है। इसका कार्य हाई प्रेशर की वायु को सतत बहाने का होता है। रेगुलेटर का काम क्या होता है, हाई प्रेशर को बनाकर मेंटेन करके उसको बहाते रहना। जो भी आपको जिस रिक्वायर्ड प्रेशर में चाहिए उसी प्रेशर में आपको वो हवा जाती रहे, उसको हम बोलते हैं रेगुलेटर। उसके बाद है चेक वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, एनआरवी, और नॉन रिटर्न वाल्व एंड
एनलोडर ट्यूब वायु रिसीवर टैंक व कंप्रेसर हेड के बीच एक एकांगी चेक वाल्व बाईपास लाइन पर लगा होता है। यह खुलता है व उच्च दाब वाली वायु को रिसीवर टैंक की तरफ भेजता है। जब प्रारंभ में अनलोडिंग की प्रक्रिया चलती है तब एक खाली ट्यूब चेक वाल्व के इनलेट पर लगी हुई रहती है। यह वाल्व को एक ही दिशा में घुमाता है। कंप्रेसर टॉप से रिसीवर तक वायु बहती है। इस समय में अनलोडेड ट्यूब की मदद से हाई प्रेशर वाली वायु को टैंक की तरफ खाली कर देती है। इसका काम क्या होता है, जो हाई प्रेशर का जो एयर प्रेशर होता है उसको टैंक की तरफ भेजना। हाई प्रेशर का जो एयर होता है उसको टैंक की तरफ भेजने का काम होता है। कंप्रेसर फैन क्या होता है? कंप्रेसर फैन जो होता है वो क्रैंकशाफ्ट के एक सिरे पर कंप्रेसर फैन लगा होता है। इसका कार्य कंप्रेसर में पर्याप्त ठंडी वायु भेजना होता है। ये गोल गोल घूमता है ताकि जो हवा हो रही है, जनरेट हो रही है, वो ठंडी हवा हो। अब क्या होता है, एयर कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। हमने पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया, अब इसका काम ये कैसे करता है इसके बारे में पढ़ते हैं। एयर कंप्रेसर वाले टैंक में हवा को एकत्रित किया जाता है, इतना तो आपको भी पता है। यह वायु स्टोरेज टैंक में पिस्टन व वाल्व का प्रयोग करके मनचाहे दाब पर लेवल बनाए रखता है। यह संपूर्ण प्रणाली मोटराइज्ड इकाई से जुड़ी होती है। अनेक प्रकार के पिस्टन कंप्रेसर मौजूद हैं जो उपभोक्ताओं को प्रेशर बनाकर मनचाहा जो भी काम होता है वो अपना काम करते हैं। ऑटोमेटिव कंप्रेसर जलने वाले इंजन वाला कंप्रेसर होता है जो पिस्टन स्ट्रोक के ऊपर नीचे करके वायु को अंदर लेकर वह वायु को स्टोरेज टैंक में ही दबाव युक्त बना देता है। अन्य पिस्टन कंप्रेसर झिल्ली या आयल रहित पिस्टन का प्रयोग करते हैं। यह वायु को अंदर करके वायु को बाहर ना निकल देते हैं, जिससे दाब बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं अगर बताऊं, आपका जो साइकिल में हवा भरने का पंप होता है वो क्या होता है? साइकिल में जो हवा भरने वाला एक पंप होता है वो क्या करता है? एयर को क्या करता है? सक करता है। एक सिलेंडर होता है, ठीक है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है और उस पर एक डंडी लगी रहती है, ऐसे उस पर हैंडल लगा होता है। तो जब भी आप इसको ऊपर नीचे करते हैं, नीचे और ऊपर करते हैं, तो यहाँ पर एक होल बना होता है जिसमें से वो हवा खींचता है और यहाँ पे इनलेट आउटलेट वाल्व बना होता है, आउटलेट वाल्व, जिससे आप अपनी साइकिल में या कहीं भी जाके टायरों में हवा भरते हैं। तो जब इसको आप ऊपर और नीचे करते हैं तो क्या होता है कि हवा को खींचता है और नीचे की तरफ दबाता है। तो नीचे की तरफ दबाता है तो हवा क्या होती है? कंप्रेस होती है। ये जो पिस्टन होता है यहाँ आ जाता है, तो हवा जो इतनी डिस्टेंस में थी वो अब इतने डिस्टेंस में आ जाती है, थोड़े से में। और ये कंप्रेस्ड हवा क्या होती है? जाके साइकिल के टायर में भर जाती है। तो इसी तरह कंप्रेस करके पिस्टन के द्वारा एयर को टैंक के अंदर भरा जाता है। ड्राई क्या होता है इसके बाद? यही इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल है। पिस्टन के द्वारा अप डाउन गति करके प्रेशर बना के इस प्रेशर के द्वारा किसी टैंक पे प्रेशराइज्ड जो हवा होती है उसको स्टोर किया जाता है। प्रेशराइज्ड हवा को स्टोर किया जाता है। एयर ड्रायर, कंप्रेसर वायु ड्रायर का कंप्रेस्ड वायु में जलवाष्प को निकालने के लिए किया जाता है। जैसे क्या होता है, हम कोई एयर हमने कंप्रेस कर ली, लेकिन उसके अंदर अगर मान लीजिए जल के कण है, वाष्प के कण है, तो उसको सूखा करने के लिए एयर ड्रायर का इस्तेमाल किया, तो उसको सुखा दिया जाता है, तो उसके लिए एयर ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई वायु का प्रयोग विभिन्न व्यावसायिक और औद्योगिक स्थानों पर किया जाता है। टेलीकॉम उद्योग अंडरग्राउंड केबलों को वाष्प रहित करने के लिए ड्राई एयर का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद कई कार्यों में जैसे पेंटिंग का काम होता है, उसमें आप जो प्रेशर से दबाते हैं तो पेंटिंग क्या होती है? एयर प्रेशर से ही स्प्रे करती है। वायु चालित औजारों में, टेक्सटाइल इकाइयों में, वायु नियंत्रण के तंत्रों में, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन जनरेटरों में, दंत चिकित्सा में, जब आप दांत दिखाने जाते हैं डॉक्टर को तो एयर प्रेशर से पहले आपके दांत को पूरा साफ करता है। ट्रक व ट्रेनों में वायु ब्रेक, जो एयर ब्रेक इस्तेमाल होता है, उसमें कई जगहों पर आपका ये कंप्रेस्ड एयर काम में आती है। इसके बाद होता है आपका
कई प्रकार के सारे ड्रायर्स हैं जिनका काम अलग अलग तरीके से ऊष्मा को वाष्प को सोखने में या सुखाने में किया जाता है। इसके बाद ये याद रखिएगा, मेम्ब्रेन ड्रायर क्या होता है। मेम्ब्रेन ड्रायर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको बता देता हूँ। मेम्ब्रेन ड्रायर निरंद्रीकरण झिल्ली जो कंप्रेस्ड वायु में जलवाष्प को सोख लेती है। सर्वप्रथम कंप्रेस्ड वायु उच्च गुणवत्ता वाले फिल्टर से छाना जाता है। यह फिल्टर कंप्रेस्ड वायु से गीला पानी, तेल एवं डस्ट को हटा देता है। वाष्प युक्त हवा इसके बाद मेम्ब्रेन बंडल के केंद्रीय होल के पास से गुजरती है। इसमें क्या होता है, देखिए इसकी संरचना दी गई है। इसमें गीली वायु अंदर घुसती है, फिर इसके बाद ड्रेन सॉल्यूशन इसके अंदर ड्रेन होता है। कॉसिलेसिंग स्क्रीन, डिस्केंटिंग, इसमें एक झिल्ली बनी होती है जिसके माध्यम से जब वो गुजरता है तो क्या करता है कि जो उसके अंदर का वाष्प होता है, जो गीलापन होता है, वो सोख लेता है। तो हवा क्या होती है, सूखी हो जाती है। तो जब यहाँ से जाती है, इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद ये क्या होती है, वो वायु सूख जाती है। यह मेम्ब्रेन ड्रायर दिन में 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन चलते रहने के लिए बना होता है। यह त्वरित, भरोसेमंद और शांत व बिना बिजली के चलता है। ये बिना बिजली के भी चलता है। इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन ड्रायर। तो इस प्रकार से आज का जो चैप्टर था एयर कंप्रेशर, वो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर था। ये आप अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो अपने आसपास जो हवा भरने वाली मशीन होती है ना टायरों में, उसको जाके देखिएगा, एकदम एग्जैक्ट ऐसी ही होती है। तो आप लोग इसका प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएंगे कि ये होता क्या है। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।